हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स। आप लोगों का लेक्चर द डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर 1945 टू 1991 जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं और आज वीक 7th है। आप लोगों का लेक्चर फर्स्ट है। इससे पहले भी लेक्चर हो चुके हैं इससे रिलेटेड, लेकिन हम वीक 7th कर रहे हैं तो इसीलिए आज फर्स्ट लेक्चर है, तो इसको उसी में फर्स्ट लेक्चर एज अ फर्स्ट लेक्चर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यूएसएसआर के बारे में जो है फॉर्मर यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बारे में हमने जो है स्टडी किया था कि क्या ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से जो है वो जो है यूएसएसआर को डिक्लाइन की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, उसमें हमने कुछ चीज़ों को स्टडी किया था और आज हम फर्दर इस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं कि बेसिकली उसमें और कौन कौन सी ऐसी वजूहत थी जिनकी वजह से जो है यूएसएसआर को डिक्लाइन देखना पड़ा था। देखिए 1980s में 85 में ऑलमोस्ट आपके पास एक लीडर आते हैं जिसका नाम है मिखाइल गोर्बाचोव। ये ही वाज वन ऑफ दी लीडर जिनको कहा जाता था कि इनकी जो सोचने की सलाहियत है, जो थिंक करने की सलाहियत है, वो डिफरेंट है और ही वॉज ए लीडर ऑफ टोटली अ डिफरेंट कैरेक्टर। ठीक है, ये इसका कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट था। ठीक है, और इसका कैरेक्टर जो है वो एक डिक्टेटर की तरह नहीं था, राइट। एक 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 ये एक ऐसा इंसान था कि जिसके दिल में जो है वो गरीबों के लिए, जो पूर कम्युनिटी थी उसकी जो है यूएसएसआर की, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस थी। ठीक है, तो बेसिकली ये जब पावर में आया तो इसने, और ही वॉज वेरी पॉपुलर अक्रॉस द यूएसएसआर, रशिया में बहुत ही जो है वो पॉपुलर लीडर जो है वो माना गया, वन ऑफ द पॉपुलर लीडर ऑफ द अक्रॉस द रशियन फेडरेशन। और पूरी जो रशियन फेडरेशन है उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि नाउ वी हैव गॉट द लीडर, जो कि हमें ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, जो इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, उससे हमें ये बाहर निकालेगा। क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी बिकॉज एक कोल्ड वॉर का एरा था और कोल्ड वॉर में आपको पता है कि दैट वाज मेनली गोइंग ऑन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड एज वेल बिटवीन द यूएसएसआर। ठीक है, तो इसके दरमियान में मिड में जो है ये कोल्ड वॉर जो है वो चल रही थी। देन फर्दर जो है अब इकोनॉमी तो ऑलरेडी फेलियर हो रहा था। ठीक है, इकोनॉमी मीन्स के माशियात जो है वो वैसे ही सफ़र हो रही थी यूएसएसआर में। ठीक है, और इसमें जो है वो जो है लोगों को, जो उनकी इदारे हैं वो सर्व करने में फेल्ड हो गए थे। फूड का शॉर्टेज हो गया था। ठीक है, सैलरीज जो हैं, वेजेस जो हैं वो नहीं मिल रही थी ऑन टाइम लोगों को। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड जो है वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो कोशिश ये की जा रही थी कि अब ये भी हुआ कि जो है इन्हीं चीज़ों ने जो है वो एक चांस प्रोवाइड किया लोगों को कि टू एंड दी कम्युनिज़म। उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया है और अब जो है हम ये चाहते हैं कि कम्युनिज़म को अब एंड किया जाए, क्योंकि हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें इससे किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें कोई एडवांटेज नहीं हो रहा। तो इस वजह से जो है लोगों ने ये आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ करना शुरू किया कि अब हमें जो है इसका एंड की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारी स्टेट ऑलरेडी जो है हम इतना सफ़र कर रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि इससे पहले कि हम जो है वो अपनी आइडेंटिटी को जो है वो लूज़ आउट करें, तो हमें चाहिए कि हम जो है वो जो है ये कम्युनिज़म जो है इसको जो है हमें इससे जो है टोटली जो है वो हम इसको जो है गुड बाय कह दें। तो ये बेसिकली उनका जो है वो लोगों का वहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा था, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि अब आप ये देखें कि जो बजट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जो बजट था दैट वाज ओनली 7%, जो मिलिट्री बजट था, जो मिलिट्री के लिए वो लोग खर्च कर रहे थे। ऑन दी अदर साइड जो यूएसएसआर है वो उनका जो बजट था वो ट्वाइस ऑफ दैट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बजट जो है उस पर खर्च कर रहे थे। तो लोगों के लिए रशिया में अपने आप को जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, इश्यूज़ बढ़ने लगे थे, और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अब हमें कम्युनिज़म का जो है वो एंड ही चाहिए। तो हमने फिर देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी कैंपेन शुरू हो गई, एक अनरेस्ट होना शुरू हो गया, पूरी रशिया में जो है कैंपेन शुरू हो गई कि अब जो है क्योंकि हम इस तरह नहीं रह सकते, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही है और हमें फूड चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए, हम हर वक्त जंग के अंदर नहीं रह सकते, हमें फ्रीडम चाहिए। ठीक है,
हमें फ्रीडम, हमें आज़ादी चाहिए अपने इस निज़ाम से। तो ये रशिया में जो है बहुत बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल जो है वो ये कैंपेन्स जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। सो दैट वाज द सीन व्हिच वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। देन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का क्या रोल था बेसिकली 1980s में। अब देखिए कि इट वॉज क्लियर टू द सिटीजन्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप दैट वेस्ट यूरोप वॉज डूइंग मच बेटर। ठीक है, एक तो बात ही कंफर्म थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर आप इफ़ यू रिमेंबर जो 90s का एरा था, 90s का एरा और 80s का एरा, आई वी स्टिल रिमेंबर कि उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे तो वो मेड इन यूएसए लिखा होता था उस पर। ठीक है, मेड इन चाइना भी नहीं, राइट। तो यूएसए वॉज एट द टॉप, और पूरी दुनिया में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स थे, जो आइटम्स थे, वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है एट लार्ज स्केल वो से जो है वो प्रोडक्शन कर रहा था। ठीक है, तो जो भी चीज़ होती थी मेड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तमाम जो चीज़ें थी, जो आइटम्स है, पूरी दुनिया में जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन दीज टर्म्स शी वॉज़ वेरी फेमस, राइट। सो ये अच्छी तरह पता था, जो ईस्टर्न यूरोप है, जो ईस्ट यूरोप है, उसको बड़ी अच्छी तरह पता था कि जो वेस्ट यूरोप है वो बहुत टेक्नोलॉजी में इट्स गोइंग वेरी फास्ट एज अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, कंपेयर विद अस, इफ़ वी कंपेयर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या वेस्ट, तो वेस्ट को कंपेयर किया जाए विद द ईस्ट, तो नो डाउट कि दे आर गोइंग एंड दे आर डूइंग मच बेटर देन अस। देन उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी बिगेन टू राइज एंड दे बिगेन टू डिमांड बेटर। अब ज़ाहिरी बात है कि जब आपके पास कोई, आप एक जो है वो मोबाइल देखते हो किसी के पास, अपने फ्रेंड के पास, और उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपके मोबाइल से बेहतर है, आपके मोबाइल से बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जब आप ये देखेंगे कि उसके मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी वो आपके मोबाइल से अच्छी है, तो आप भी ये चाहोगे, यू डेफिनेटली विश्ड कि यू शुड हैव दिस मोबाइल एज वेल विद यू। ठीक है, तो इसीलिए 1980s में जो है वो फाइनली जो है वो इस चीज़ की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड शुरू हो गई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब टेक्नोलॉजी को जो है वो फोकस करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को जो है वो जो है, क्योंकि हमारा इट्स राइट। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो पूरी रशिया में जो है वो प्रोटेस्ट शुरू हो गया, वो डिमांड शुरू हो गई कि हमें एक डिफरेंट जो है वो अब जो है निज़ाम की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट हम भी अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको, लाइफ जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उसको जो है वो हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकें, उसको जो है हम उसकी जो है हम उससे यूज टू हो सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इट्स इनफ फॉर टुडे, ये आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम और इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने टॉपिक को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू मे हैव द क्वेश्चंस इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड एज वेल एज इन द गूगल क्लासरूम। स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।